हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में। तो आज गार्डन से बाहर निकलकर एक बहुत ही बढ़िया जगह आपको दिखाने और घुमाने लाई हूँ। यहाँ पर बैसाखी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बैसाखी जो है ये 13 या 14 अप्रैल को पंजाब और उत्तर भारत का एक प्रमुख फसल उत्सव है, जो रबी फसल सूखने की और पकने की खुशी में मनाया जाता है। किसान इसे ईश्वर को धन्यवाद देने और अच्छी फसल की खुशी में मनाते हैं। सिख धर्म में ये खालसा पंथ की स्थापना के रूप में अत्यंत पवित्र है। साथ ही ये हिंदू नववर्ष यानी मेष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। और हिंदू धर्म में इसको जब वैसाख आता है तो उस समय ये माना जाता है धार्मिक दृष्टि से कि भगवान विष्णु का ये प्रिय माह माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत इसी माह से हुई थी। तो आइए देखते हैं ये साहब हमें क्या बता रहे हैं। ये भाई साहब ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। प्रोडक्ट का ये है, छोटा सा है, मतलब इसके प्रोडक्ट हमारे इसके साथ बहुत सारे और भी है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ यही कुछ प्रोडक्ट इसमें करा हुआ है। ये खाद है, ये सिर्फ 20 रुपये का है, जो आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी में, गमले में, कहीं भी। अच्छा है ना? अच्छा, ये खाद है, कैसे कैसे दे ये रहे खाद है तो हैं? कितने का दे रहे हैं? 20 रुपये का बस। अच्छा, गमले में आप तुलसी का पेड़ में किसी में डाल सकते हो। ये उतने हैं ये बहुत प्यारा है हवन कुंड। हाँ हाँ, इससे लेकर के आप हवन कर सकते हैं या अच्छा। अग्नि कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये समरानी कब्र, अगर आप इसको नहीं जलाते तो इसको जलाएंगे तो भी आपके घर में यज्ञ जैसा ही माहौल हो जाता है। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा। अच्छे है। ये 120 रुपये का हम दे रहे हैं। ये धूपबत्ती है, स्टैंड है इसके साथ, देखिए इस तरह का। ये क्या है ना कि आप इसको कहीं भी, जहाँ एक जगह पे हाँ, आप हाँ। अपने घर है हमारे, और उससे हम ये बनाते हैं। ठीक अच्छा, है, तो ये से आप करेंगे तो साफ सफाई भी होगा, मच्छर मक्खियाँ भी हट जाएगी, और वास्तु दोष वगैरह सभी निगेटिविटी भी ठीक रहेगा। ये गोबर के राख से बना हुआ है। ये वैसे इस पर स्टिकर नहीं है, ताम्रप्रभा नाम रखा हुआ हमने। इससे अगर आप पूजा का बर्तन साफ करते हैं, जैसे किसी और से करते हैं, तो क्या आपके हाथ काले पड़ जाते हैं। इससे आपके हाथ भी काले नहीं होंगे और बर्तन भी साफ हो जाएंगे। दाम की बात करें तो सिर्फ 30 रुपये का है। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपने बहुत सारा। अच्छा, ये गाय का? ये 2500 रुपये का है। अच्छा, तो आपका कहीं कोई जगह है जहाँ बनाते ये हैं हमारा क्या? सेक्टर 62 बल्लभगढ़ फरीदाबाद में अच्छा है। अच्छा, है ना? ठीक है, ये हमारा कंपनी नाम है संजीवनी गो लैब साइंस के। ये मेरा नाम है जितेंद्र सूरतिया। ठीक है। हम ये लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, महिलाओं को सिखाते भी हैं, उनसे प्रोडक्ट ले करके भी बाजार को बेचते भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। इसके बाद में जब अंदर एंटर हुई तो ये बौद्ध भिक्षु उनका कुछ ऐसा यूटेंसिल था जिससे कि काफ़ी अलग सी आवाज़ वो कर रहे थे। तो काफ़ी लोग खड़े थे यहाँ पर। क्रिस्टल्स भी थे जो एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर तो खड़ी हुई, लेकिन वो कुछ पूजा के माध्यम से बता रहे थे। तो नेक्स्ट इधर गई तो यहाँ पर मोस्टली हमारे पास यही है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स लगे हुए थे। तो मैं लाइव प्लांट्स को ढूंढ रही थी, लेकिन लाइव प्लांट्स हमें नहीं मिले यहाँ पर। और मैंने इनको कहा भी सही कि जो आर्टिफिशियल इन्होंने रखा हुआ है, नो डाउट ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, लेकिन ओरिजिनल की लुक और आर्टिफिशियल की उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम आप स्टॉल लगाएं तो अपना लाइव प्लांट्स ज़रूर लेके आएँ। तो उन्होंने ये कहा हाँ ज़रूर। तो अच्छे थे ये प्लांट्स, लेकिन प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है ना, ये तो फ्रेंड्स पता ही है आपको। तो आगे चले और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे आगे एंड तक बने रहना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मुझे लोग मिले स्टॉल्स पर। और ये है कमलप्रीत, ये दिल्ली से आई हैं, मॉडल टाउन से आई हैं, अपने कपड़े लेके आती हैं। और ये मेरी फ्रेंड के आगे रिलेटिव हैं। तो मैंने भी इनसे मैं लास्ट टाइम भी एग्जीबिशन में आई थी, तब इनसे लिए सूट्स लिए थे कॉटन के, और इस बार भी मैंने कॉटन के सूट्स इनसे लिए। तो मैं कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं इनसे ले ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे कॉटन के सूट्स समर्स में अच्छे लगते हैं। तो आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी तो मेरे पास अभी जब स्टिचिंग कराऊंगी तब होगा। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छे मटेरियल थे, कॉर्ड सेट थे। तो मोस्टली यहाँ पर गर्ल्स यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बैसाखी फेस्टिवल लगाया गया था। वुमेन एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो कुछ लेडीज़ होती हैं वो जॉब नहीं कर पाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं। तो ऐसे में
उनको घर से ही कई बार काम करना पड़ता है, और अब तो घर से काम करना बहुत ही ईजी हो गया है। तो ये देखिए, ये 3 सूट्स मैंने सेलेक्ट किए अपने लिए, और जब स्टिच कराएंगे पहनेंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। ये हैं कमलप्रीत जी, और ये टेलर भी का भी काम करती हैं। और ये आगे क्रोशिया के, ये बहुत ही सुंदर थे। और ये जो ये धागे में बूंदे हुए थे, गुंथे हुए थे, ये तो मैं घर भी बनाती हूँ, और मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ, और मैं गिफ्ट भी देती हूँ सबको, अपने फ्रेंड्स को। तो ये इन्होंने बताया कि ये 500 की दे रहे हैं, और जबकि घर पे तो ये पॉम पॉम और ये सारी जो ऊन की रंग बिरंगे धागे होते हैं, तो ये इतने बढ़िया मिल जाते हैं। 20-20 रुपए का एक गोला मिल जाता है ऊन का, और बस घर आके उसको रबर बैंड में ही उसको चोटी की तरह गूंथना होता है। तो यहाँ पर कुछ प्लांटर्स रखे हुए थे, बहुत ही प्यारे प्लांटर्स। फ्लेमिंगो तो मेरी वीकनेस है, मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन और इंडिविजुअल तो देखिए क्या बताते हैं। तो कॉस्टली तो थी, लेकिन प्लांटर थे, और बहुत प्यारी स्टिक्स भी थी इनके पास। ये फाइबर के बने हुए थे, फाइबर प्लस राइजिन इन्होंने कहा इसमें यूज़ किया हुआ है। तो बड़े लाइट मटेरियल था, लेकिन मैं और ये स्टिक्स बहुत प्यारी थी। फ्लेमिंगो स्टिक्स थी, और टोड स्टिक्स थी, यानी मेंढक बना हुआ था, चिड़िया बनी हुई थी। तो बहुत ही प्यारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर। ये 350 समथिंग की स्टिक दे रहे थे, और इनके विंग्स बड़े प्यारे थे, और ये उल्लू बना हुआ है, और ये चिड़िया बहुत ही प्यारी लगी मुझे। तो कुछ बच्चे ले रहे थे अपने लिए, लेकिन ये गार्डन एसेसरीज़ हैं। और ये प्लांटर तो बहुत ही प्यारा लगा। ये बर्ड्स फीडर है, लेकिन मेरे पास बंदर आते हैं। मैंने 2-3 बार बर्ड फीडर रखा है, वो इतना ज़बरदस्त वहाँ तहलका मचा के जाते हैं। तो हाँ, पानी तो मैं रख देती हूँ, लेकिन ये दाने मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि फिर बंदर बहुत उत्पात मचाते हैं। तो हमारी नई पीढ़ी को भी ये सिखाने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है बैसाखी फेस्ट, क्योंकि अगर हमारी जो नई पीढ़ी है वो देखेगी कि बैसाखी फेस्ट ये क्या है, तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स से या कहीं से तो पूछेंगे। आजकल तो बच्चे फटाफट गूगल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आई, यहाँ बड़ा ही प्यारा इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। इनके बारे में, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है, इनके बारे में सुनिए ये क्या कहते हैं। स्टॉल है मैम, बेसिकली हमारा एक एनजीओ है जिसमें हम लड़कियों को ये कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटी मैनेजमेंट और ये सब सिखाते हैं। अच्छा। बेसिक साथ के साथ हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है जिसमें हम नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करते हैं। और साइड बाई साइड हम हैंडमेड कैंडल्स, ये शूज़ पे एम्ब्रॉयडरी, ये सब बनाना सिखाते हैं। बेसिकली मैम मैं टीचर ट्रेनर हूँ, तो इनको नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जो कराते हैं। अच्छा। उससे हम अपने एनजीओ को फंड करते हैं। अच्छा, तो आपका कहाँ पर है? सेक्टर 19 में, और अब एक सेक्टर 85 में, 86 में भी शुरू की है। अच्छा अच्छा साइन हम लोग पे। अच्छा। आपके नाम क्या है इनका? देवकी एजुकेशनल सोशल। अच्छा। मेरा चैनल है, तो मैं उसमें आपको हाँ जी, जरूर है ना। और घर पे मैं हाउस नंबर 320 सेक्टर 15 में आर्ट क्लासेस भी लेती हूँ। अच्छा। और आर्ट क्लासेस के साथ बेसिकली ये सब सिखाते हैं, बेसिक थिंग स्किल दें इनको। और आपका नाम क्या है? रीना मलिक। उनका धन्यवाद करके आगे निकली, तो एक छोटी सी बच्ची बड़ी प्यारी इठला के चल रही थी, मचल रही थी अपनी मम्मी के साथ। वेदिका इसने अपना नाम, इनकी मम्मी ने नाम बताया, और मचल मचल के बस कहीं रुकना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, बस मचलना है। छोटे बच्चे मचलते होते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पर बहुत ही प्यारा हैंडमेड इन्होंने गिफ्ट, जब हम शगन देते हैं तो शगन वाले लिफाफे, और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये शाही पैगाम जैसे देते थे, तो वो इन्होंने बड़ा रोल करके और बड़ा फर्स्ट क्लास सा बनाया हुआ था। ये भी हैंडमेड थे सारे। तो इन बच्चियों ने बताया, बेटियों ने बताया कि ये घर पे ही बनाती हैं, और इनका ऑनलाइन काम है। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया। कोविड के दौरान ऑनलाइन काम जो शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। तो इसीलिए ये मैं वुमेन एम्पावरमेंट कहती हूँ। जो भी फेस्टिवल लगता है, यहाँ पर कोई घर में कुछ बना रही हैं, कोई लेडीज़ कोई अपनी गृहस्थी संभाल रही हैं, और साथ साथ ये एम्बॉस करके इन्होंने हैंडमेड पेंट किया हुआ था, हैंड पेंट किया हुआ था, और ये सारे हैंडमेड इनके पास आइटम्स थे, और बहुत ही प्यारा। ये गोल्डन एम्बॉसिंग ये भी इन्होंने हाथों से ही बनाई हुई थी, ये बता रही थी। तो इस तरह से आगे आए तो एक ज्वेलरी की उन्होंने
एक ये कश्मीर की ज्वेलरीज उन्होंने मोस्टली रखी हुई थी और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी लगी, बिल्कुल न्यू आइटम्स थे। आजकल ये बच्चों में क्रेज़ है कश्मीर के ये कंगन का, ये सारे कंगन और चूड़ियाँ रखी हुई थी, घुंघरू लगे हुए थे, कुछ अलग सा ही क्रेज़ होता है गर्ल्स में। तो वो क्रेज़ का आज जो जलवा है ये मेरे को फेस्टिवल में देखने को मिला। कुछ मैंने लिया, कुछ एक दो चीज़ें मैंने ली अपनी बेटी के लिए और वैसे भी कुछ वैसे गिफ्ट देने के लिए भी ली। तो देखते हैं उनको पसंद आएगी या नहीं आएगी। वैसे गिफ्ट तो सबको पसंद आ जाता है। तो वसंत ऋतु में फसल कटाई का यह त्यौहार है जो बैसाखी का है, जिसमें मुख्य रूप से भारत और दुनिया भर में पंजाबियों द्वारा ये मनाया जाता है। इसे वैसाखी भी लिखा जाता है, वैशाख भी लिखा जाता है और हिंदू सौर पंचांग के वैशाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है और ये वार्षिक त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वैशाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है ये। तो और ये बैसाखी फेस्टिवल ये हमारे यहाँ 2 दिन एग्जीबिशन लगी। तो ये मैं बता रही हूँ घुंघरू वाली ये जो, और ये कानों के भी ऐसे ये कश्मीरी जो होते हैं जो कान में पहनते हैं इनके रिलीजन में, तो ये इस तरह के ये कान में पहनते हैं। तो ये इन्होंने अपने जो भी कार्ड्स लगाए हुए थे वो मैंने ले लिए कि कहीं मुझे कभी किसी फैमिली फंक्शन में या किसी हमारे फैमिली में किसी को चाहिए होगा तो मैं ज़रूर इनके कार्ड्स व्हाट्सएप या किस तरह से उनसे शेयर करूँगी जिससे कि इनको हेल्प हो सके। और यहाँ पर फिर आ गई, यहाँ फिर क्रोशिया का तो इस बार आप इंस्टा पे देखिए, हर जगह देखिए, क्रोशिया के आइटम्स तो बहुत ही बनते हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड है सो रंग देते, वो भी क्रोशिया के ऐसे सनफ्लावर वगैरह बनाती हैं। तो ये उनके लिए मैसेज है। और ये देखिए ये मैग्नेट फ़ोटो फ्रेम है, यानी आप फ्रिज पे लगा सकते हैं। और बहुत ही प्यारे ये आइटम्स इन्होंने क्रोशिया के बना के रखे हुए थे। और ये सारे वुमेन एम्पावरमेंट सब लड़कियों ने, लेडीज़ ने, सब गर्ल्स ने बनाए हुए थे। तो कितना अच्छा ये इनको मौका मिला है कि वैसाखी फेस्टिवल लगा हुआ है और साथ में वैसाख का हमारा नया महीना निकला है, शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स, ब्राइट कलर्स हमारे पास जो हमारे पास ये थे, इस तरह से ये कोन बना हुआ है। तो जो ब्राइट कलर्स में हमारे पास ये बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स भी थे, छोटी छोटी डिब्बियाँ थीं और उसमें भी। इसके बाद आ गए हम यहाँ पर अचार वाली स्टॉल पे। ये भी एक लेडी ही घर पे बनाती हैं, हर तरह का अचार बनाती हैं और नींबू का है, आम का है। लास्ट टाइम मैं इनसे लेके गई थी, इस बार तो मैंने घर पे खूब सारा अचार बनाया ही हुआ है। लेकिन हाँ, ये सब्जियों के सूखे मसाले भी तैयार करती हैं और रागी पिन्नी इन्होंने बनाई थी। और यहाँ मैंने इनसे आम पन्ना पिया, तो आम पन्ना इनका बहुत टेस्टी था। बहुत सारे सिरप ये लोग घर पे ही बनाते हैं, ड्रिंक। और फिर और लास्ट में ये एंजॉय कीजिए डांस को। लास्ट फेस्टिवल में पंजाबियों का डांस ना हो तो क्या होगा। तो भांगड़ा चल रहा था, बहुत एंजॉय किया हम सब ने, तो आप भी एंजॉय कीजिए। तो बैसाखी फेस्टिवल मनाने के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर को। तो ऐसे ही होता है, बहुत खुशियाँ, बहुत कामना करती हूँ कि आप सबके परिवार में भी खूब खुशियाँ बैसाखी पर्व से आएँ और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जिस तरह से हमारी नई फसलें आई हैं और फलने फूलने वाला दिन है, तो वैसे ही आपके घर में भी नई फसलों से उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा बैसाखी फेस्टिवल का एक वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है, हाइप भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू।